हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर ट्राइबल डिकोस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ से सम वर हंटेड एंड गैदर्ड। अब हमने पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सम वर हंटेड एंड गैदर्ड। जो अब कुछ ट्राइबल पीपल्स क्या होते थे, हंटर्स और गैदर्ड होते थे, गैदर्स होते थे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हंटिंग एनिमल्स। अब बहुत सारे रीजंस के अंदर क्या था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे जीविका कमाते थे, एनिमल्स को हंट करके, गैदरिंग करके, फॉरेस्ट में जो भी सामान मिलता था उसको इकट्ठा करके। दे सा फॉरेस्ट एज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वो फॉरेस्ट को एक एसेंशियल आइटम समझते थे, मतलब बहुत ज़रूरी समझते थे अपने सर्वाइवल के लिए। द खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी। जो खोंड्स है, एक कम्युनिटी का नाम है यहाँ पर खोंड्स। लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। ये उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती है। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हट हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंगेस्ट देमसेल्फ। ये क्या करती है, रेगुलर जाती है फॉरेस्ट के अंदर और वहाँ पर मिलकर शिकार करती है। उसके बाद जो भी मीट मिलता है उसको वो आपस में बांट लेते हैं। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये लोग जो है फॉरेस्ट में रूट्स वगैरह इकट्ठा करके और फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके जो है उसको खाते हैं। And cooked food with oil they extracted from the seeds of the sal and mahua। और जो खाना पकाते हैं वो उस तेल से बनाते हैं जो कि साल के बीजों से या महुआ के बीजों से ये तेल को निकालते हैं। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट shrubs and herbs for medicinal purpose। ये फॉरेस्ट में से जो हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं या मेडिसिनल पर्पस के लिए जो भी इनको शर्ब्स को और हर्ब्स को इकट्ठा करते हैं। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। और जो भी फॉरेस्ट से चीज़ मिलती है इनको या प्रोड्यूस करते हैं उसे लोकल मार्केट में उसको बेच देते हैं। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोंड्स when they needed supply of कुसुम एंड पलाश फ्लावर टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर। अब जो वीवर्स हैं और जो लेदर वर्कर्स हैं वो खोंड्स के पास जो हैं, खोंड्स के पास ही जाते हैं जब भी उनको कुसुम के फ्लावर्स की या पलाश के फ्लावर्स के कलर की ज़रूरत होती है, जब भी उन्होंने कपड़ा या लेदर को कलर करना होता है। नेक्स्ट पेज है अब हमारा। फ्रॉम वेयर डिड दे दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन। तो अब मतलब कि कहाँ से ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं इनको राइस की या दूसरे अनाज की सप्लाई होती है। एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स। अब काफ़ी समय से क्या है, ये सामान को एक्सचेंज करते हैं। गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो भी इनको मतलब कि चीज़ चाहिए होती है उसके बदले में ये जो है फॉरेस्ट से जो भी इनको मिला होता है उसके बदले में ये रिटर्न आपस में चेंज जो है वो कर लेते हैं। एट अदर टाइम दूसरे समय पर दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। सामान को ये खरीदते भी हैं जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा कमाया होता है उससे। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस। बहुत सारे जो हैं और जॉब्स भी करते हैं विलेजेस के अंदर, छोटी मोटी जॉब जैसे होती है कैरिंग लोड, सामान वगैरह उठाने की, बिल्डिंग रोड, जब रोड वगैरह बनती है उसमें मजदूर के तौर पे। वाइल अदर लेबर्स इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। जबकि दूसरे लेबर के तौर पर काम करते हैं खेतों में पीजेंट्स या फार्मर्स के। व्हेन सप्लाईज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रंक। जब जो सप्लाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जो फॉरेस्ट में इनको सामान मिलता है जब वो कम हो जाती है, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर अराउंड द सर्च और वर्क एज लेबर। तो अब ये जो ट्राइबल लोग हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं इनकी संख्या और ये काम की तलाश में, जैसे लेबर के काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जैसे कि बैगास जाति के जो लोग हैं वह रेलुकेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। ये दूसरों के लिए काम करने से जुड़े हुए रहते हैं। द बैगर्स आर देमसेल्फ एज द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। जो लोग, ये बैगर्स जाति के जो लोग हैं ये अपने आप को फॉरेस्ट के लोग कहते हैं, भाई हम फॉरेस्ट के लोग हैं।
हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, ये सिर्फ मतलब कि उस पर ही जीवित रहते हैं, जो फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता है उसी पर ये जीवित रहते हैं। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ द बेगर टू बिकम ए लेबरर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बैगा जाति के जो लोग हैं ये लेबरर के तौर पर अगर काम करें, लेबर बनकर रहना, इनको क्या होगा, इनकी इज्जत के खिलाफ होगा। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। अब जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो ख़रीद सकें और बेच सकें जो भी सामान है, जिसको कि हालांकि चाहे उन्होंने प्रोड्यूस किया है या उनके लोकेलिटी में जो भी मिलता है उसको उनको उनकी ज़रूरत रहती है कि उसको ख़रीद और बेच सकें, चाहे वो उनकी लोकेलिटी का है या बाहर से है। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर। इससे क्या होता है, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। किस पे डिपेंड हो जाते हैं वो, ट्रेडर्स पे और मनी लेंडर्स पे। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल। जो ट्रेडर्स हैं वो अपने साथ सामान के साथ आते हैं चीज़ों को बेचने के लिए। एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस, और महंगे दाम पर चीज़ों को बेच देते हैं। मनी लेंडर्स गेव लोन विद विच द ट्राइबल्स मैट देयर कैश नीड्स। अब जो मनी लेंडर्स है, पैसा उधार देने वाले, उनको लोन देते हैं जिससे कि ट्राइबल लोग जो है अपनी ज़रूरतों को, कैश की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिससे एडिंग टू व्हाट दे अर्न, बजाय इसके कि जो इसमें क्या होता है कि जितना भी वो कमाते हैं उसके अलावा वो लोन से अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वॉज यूजली वेरी हाई। लेकिन जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन पर वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेब्ट एंड पॉवर्टी। तो ट्राइबल्स के लिए जो मार्केट है या व्यापार है उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि सिर्फ कर्जा सिर पे चढ़ाना और गरीबी, कर्जे में फंस जाते हैं वो लोग। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज द इविल आउटसाइडर्स एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी। इसलिए जो वो मनी लेंडर्स को और व्यापारियों को एक एविल के तौर पर देखते हैं, बाहरी एविल के तौर पर देखते हैं, और ऐसा मानते हैं कि भाई ये उसकी दुर्दशा के कारण बनते हैं, भाई यही वजह है उनकी दुर्दशा के। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सम हर्डेड एनिमल्स। अब कुछ क्या करते हैं, एनिमल्स पालते हैं, ठीक है। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। अब बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो एनिमल्स को हर्ड करते हैं, रियर करते हैं, चराते हैं एनिमल्स को या पालते हैं। दे वर पेस्टोलिस्ट, पशुपालक होते हैं। पेस्टोलिस्ट होता है पशु पालने वाले। वो कौन होते हैं, पशुपालक होते हैं। वो मूव विद द हर्ड्स ऑफ कैटल्स और शिप अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो कि मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने हर्ड्स के साथ। हर्ड्स जो जैसे मतलब उनके जो जानवरों के झुंड होते हैं शीप्स के, उनके साथ जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग। कहीं पर बर्फ़बारी हो रही है तो क्या होता है, जहाँ कम ठंडी जगह पर आ जाते हैं वो लोग अपनी बकरियों, भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर। इस तरह से वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं ताकि उनको चारा वगैरह मिल सके उनके जानवरों को। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वॉज एग्जॉस्टेड, जब एक जगह से घास ख़त्म हो जाती है, दे मूव टू द अनदर एरिया, वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं। द वन गुज्जर ऑफ द पंजाब हिल्स, वन गुज्जर जो है पंजाब हिल्स के, एंड द लबाडीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश, और जो लबाडीज़ हैं आंध्र प्रदेश के, वर कैटल हार्डर्स। कौन है ये लोग, कैटल हार्डर्स हैं। द गद्दीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू के जो गद्दीज हैं वर शेपर्ड, ये भी शेपर्ड हैं। एंड द बकरवाल ऑफ द कश्मीर, और जो बकरवाल है कश्मीर के, रियर्ड गोड्स, ये बकरियों को चराते हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाले हैं ये। यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन द हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। जो नेक्स्ट ईयर की हिस्ट्री बुक है उसमें और ज़्यादा जानने को तुम्हें मिलेगा। आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।